मनोज जी, अगर पिछले कुछ महीनों की यहाँ पर बात की जाए तो काफी उठापटक यहाँ पर मसालों में बनती हुई नजर आई है। हमने जीरे में कुछ गिरावट बनते हुए देखी है अगर हम वाईटीडी का यहाँ पर चार्ट देखें, लेकिन हल्दी और धनिया ऑन द पॉजिटिव साइड। 2026 में मसाला एज अ पैक कैसा रह सकता है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल वर्ष 2026 ना सिर्फ मसाला बल्कि ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए एक बेहतर साल रह सकता है। और इसकी शुरुआत हमने इनफैक्ट जो लास्ट क्वार्टर है 2025 का उसमें देखा भी है कि ओवरऑल 2025 का जो आखिरी क्वार्टर है वहां पे लगभग सारी ही कमोडिटीज में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। जहां तक स्पाइसेस का सवाल है तो निश्चित रूप से यहाँ पे 2025 में जो यूएस टैरिफ्स है उसके चलते हमने एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर के थोड़ी चिंता देखी थी। लेकिन जिस तरह से भारत के काफी सारे देशों के साथ में यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इनलाइन है और यूएस के साथ भी यहाँ पे संभावना है कि आने वाले कुछ महीनों में जो है ट्रेड डील हो सकती है। तो उस लिहाज से हमारा मानना है कि ओवरऑल स्पाइसेस के लिए वर्ष 2026 बेहतर रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस में बात करूं तो सबसे बेहतर जो कमोडिटी है वो कोरिएंडर नजर आती है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10,000 के आसपास यहाँ पे जो है मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में जो धनिया का जो वायदा है एनसीडीईएक्स पे वहां पे 13,500 14,000 तक जाने की पॉसिबिलिटीज नजर आती है। तो लगभग 30% तक की बढ़त की संभावना हम यहाँ पे कोरिएंडर में वर्ष 2026 में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स वो काफी कम है और इस बार जो सोइंग के नंबर से वहां भी गिरावट देखने को मिल रही है और आगे डिमांड का आउटलुक भी पॉजिटिव नजर आता है। दूसरा हमारा मानना है कि जीरा जो कि गत वर्ष यहाँ पे लगाड़ रहा था और एक बड़ी गिरावट हमने वर्ष 2025 में देखी, तो थोड़ा मेकओवर यहाँ पे 2026 में देखने को मिलेगा। और जीरा भी जो भी लगभग 22,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे 25,500 26,000 तक एक बार पॉसिबिलिटीज नजर आती है वर्ष 2026 में जाने की। तो यहाँ भी लगभग 15% की बढ़त की संभावना हमको लगती है। टर्मरिक यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न जो है उतना रिटर्न शायद बनता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन 18,000 तक एक बार कीमतें यहाँ जा सकती है। तो 8 से 10% तक की बढ़त वहां भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर टॉप फेवरेट की बात करें तो कोरिएंडर यहाँ पे फर्स्ट चॉइस होगा और सेकंड यहाँ पे जीरा होगा। ओह वेल एब्सोल्युटली, जहां पर धनिया में आप 30% का इजाफा देख रहे हैं, हल्दी में क्लियरली उतना बनता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मनोज जी, आप कहेंगे कि ओवरऑल अगर एग्रीकल्चर स्पेस में यहाँ पर देखा जाए तो शायद स्पाइसेस पैक फिर से अगले साल बेहतर कर सकता है, या कोई और एग्रीकल्चर कमोडिटी में आपको लगता है कि जहाँ पे कुछ तेजी बनते हुए नजर आएगी? हाँ बिल्कुल, स्पाइसेस यहाँ पे काफी अच्छा रहेगा वर्ष 2026 में। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि कॉटन के लिए भी जो वर्ष 2026 है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि 2025 में हमने काफी यहाँ पे एक दायरे का कारोबार देखा है, ना सिर्फ भारतीय बाजारों में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी, और एक अच्छा कंसोलिडेशन इवन हमने आइस जो है कॉटन फ्यूचर में भी देखा है। तो हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में कॉटन में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा और हम कीमतें फिर से एक बार इंटरनेशनल मार्केट में 75 से 78 सेंट तक जो है जाते हुए देखेंगे। और भारतीय बाजारों में भी जो एनसीडीएक्स कपास का जो वायदा है अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 1550 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पे फिर से एक बार जो है 1700 1740 तक जाने की संभावना नजर आती है। तो कॉटन में भी हमारा मानना है कि वहां पे 18 से 20% तक की बढ़त वर्ष 2026 में देखने को मिल सकती है।